आउटडोर में ना या रिकवरी में रोड पर जाते हुए किसी भी टाइम पर ये फेज़ आ सकता है जिसमें आप प्लेजर को फील करना बंद कर दें, जिसमें आपका इंटरेस्ट, आपकी मोटिवेशन नीचे आना शुरू हो जाती है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, यानी इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक आसान सी रेमेडी है कि इसको एंटरटेन ना करें। यानी एंटरटेन आप इस तरह से करेंगे कि आप इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, आपके माइक्रो एडिक्शन नाम से क्या पता चल। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इसमें माइक्रो का मतलब छोटी नहीं है, यानी ये छोटी एडिक्शंस नहीं है। माइक्रो का वर्ड इसमें इसलिए डाला गया, इन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं या छोटा समझते हैं। एक्चुअली ये माइक्रो नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी एडिक्शंस हैं जो काफ़ी सालों से हम एक पैटर्न रखे जा रहे होते हैं, अपनाया होता है हमने, और वो अब हमारी सेकंड नेचर बन चुका होता है और हम उसी से ऑपरेट कर रहे होते हैं। आगे 7 ऐसे पैटर्न्स आएंगे जिनको एडिक्शंस बोला जाता है। माइक्रो एडिक्शंस मीन्स हम कोई नोटिस में ही नहीं लेकर आता कि ये भी एडिक्शंस हो सकती हैं, या इसकी भी किसी को आदत या इल्लत लग सकती है, या इसकी भी ये भी बीमारी की हद तक बढ़ सकती हैं और हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस किए जा रही होती हैं। लेकिन वो चीज़ छुप जाती है, कोई ना कोई हमारा एक्सक्यूज़, कोई ना कोई चीज़ उसको गार्ड कर देती है और सारा इल्ज़ाम किसी और पर लग जाता है। यानी ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे असल में ब्लेम आना चाहिए और जिनको चेंज होना चाहिए समझने के बाद। लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है क्योंकि हम बड़े बड़े इश्यूज़ पर बात कर रहे होते हैं। इस तरह से इमोशनल हमारा जो बैगेज होता है ना, वो बढ़ता चला जाता है जब हम बात ही नहीं करते किसी से, या हम गुस्सा करते हैं, या हम अवॉइड करते हैं लोगों को, या हम क्विक फिक्स चाहते हैं, या हम उस सोच को पकड़ के च्युइंगम की तरह चुबाते रहते हैं, रुमिनेट करते रहते हैं, या हम नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अप्रेस करते हैं। ये वो सारे माइक्रो एडिक्शन है जिसकी वजह से मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस वो पहली माइक्रो एडिक्शन है। ये 7 माइक्रो एडिक्शंस में से एक माइक्रो एडिक्शन है जो हम सबकी सेकंड नेचर बनी होती है। कर करके हम काफ़ी सालों से ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये चीज़ हमें पेनफुल एक्सपीरियंसेस को फ़ील करने से या एक्सपीरियंस करने से बचा लेती है वक्ती तौर पर। एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस का मतलब ये होता है आप उन तमाम एक्सपीरियंसेस को अवॉइड कर देते हैं जो आपको आपके कंफर्ट जोन में से निकाल देते हैं बाहर, जो आपको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई सोच हो सकती है, वो आपकी कोई फीलिंग हो सकती है, वो आपका मूड हो सकता है, वो कोई बिहेवियर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई गैदरिंग हो सकती है, वो कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, वो कोई न्यूज़ चैनल हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। यानी वो एक्सपीरियंस, वो चीज़ जो आपको आपके कंफर्ट जोन में से बाहर निकालती है और एक रियलिटी चेक दे देती है, और आप अपने आप को झटक देते हैं उस ख्याल से, या दूर कर लेते हैं उस इंसान से, या किसी और चीज़ में इंगेज कर लेते हैं उस फीलिंग से भागते हुए जिसने कि आपको अनकंफर्टेबल किया था। अब अगर हम इसको टेक्निकली देखें या लिटरेचर में देखें तो ये बाकायदा एक एडिक्शन है, माइक्रो एडिक्शन जिसे कहते हैं, एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, कि आप उन सारे एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करें जिन्होंने आपको अनकंफर्टेबल करना था। दूसरी माइक्रो एडिक्शन है जी हॉस्टिलिटी और एग्रेशन, तो गुस्से से बात करना। अब मैं आपको बताऊं, ये भी एक बाकायदा एडिक्शन है गुस्से की। यानी आपको गुस्से की भी एडिक्शन हो जाती है जब आपको पता होता है कि हर काम निकलना ही मेरा गुस्से से है, और ये बाज़ औक़ात लोगों ने बचपन से सीखा होता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।